नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। साधु जी, इस संसार में सब बीमार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार। लेकिन जब जीव बीमार होता है, जीव स्वस्थ भी तो होता है, लेकिन जीव बीमार होने के बाद स्वस्थ होने के लिए क्या करता है? औषधि लेता है और डॉक्टर के पास, हकीम वैद्य के पास जाता है। तो हकीम वैद्य उसे दवा तो देते हैं, लेकिन दवा देने के साथ साथ वे एक चीज और बताते हैं कि वे है परहेज। अब देखिए, यदि कोई बीमार व्यक्ति केवल दवा ले ले लेकिन परहेज ना रखे तो क्या उससे कोई लाभ होगा? किसी ने विष खा लिया हो, अब उस विष को उतारने के लिए यदि दवा ली जाए लेकिन साथ में वे विष भी खाता रहे तो क्या दवा काम करेगी? तो इसका सरल सा जवाब है, नहीं करेगी। सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु दिए बताए, औषधि खाए रूप पथ रहे, ताकि वेद ना जाए। कबीर जी महाराज साहब यही चीज कहते हैं कि भाई, यदि आपको सही राह पर चलना है तो आपको परहेज तो करना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो औषधि जो है वो तो खानी ही पड़ेगी। आपको परहेज भी जो है रखना पड़ेगा, औषधि के साथ साथ, बड़ा जरूरी है। बल्कि परहेज को कहा गया है कि औषधि खाओ या ना खाओ, लेकिन परहेज वे औषधि से पहले। यदि आपने परहेज रखा तो आधा तो व्यक्ति वैसे ही स्वस्थ हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक जो मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में भी, सहज मार्ग में, ये जो परहेज है ये बड़ा जरूरी है। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, औषध खाए यानी औषधि खाओ, रूप पथ रहे और अपने रास्ते पर रहो। कौन सा रास्ता? अध्यात्म मार्ग का रास्ता, ताकि वेदन जाए, उसकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाती। इस संसार की पीड़ा, जिस प्रकार से रोगी को पीड़ा दूर हो जाती है, इसी प्रकार संसार की पीड़ा भी दूर हो जाती है। और वे औषधि क्या है? वो औषधि कबीर जी महाराज साहब बताते हैं, सत्य नाम निज औषधि सतगुरु दई बताए। कि जो सत्य नाम है, यहाँ सच्चे नाम की बात हो रही है, उन नामों की बात नहीं हो रही जो कहते हैं ओम नमो नारायण, राधे नमः, और पता नहीं कितने कितने नाम हैं। सब बोले नहीं, वो नहीं। जो सत्य नाम, सच्चा नाम है, वो है असली औषधि। बाकी सब तो दवाइयां हैं, नकली दवाइयां। बाकी जिस प्रकार नकली दवाइयों का केवल और केवल साइड इफेक्ट होता है, उससे कोई लाभ नहीं होता, इसी प्रकार बाकी जितने भी नाम हैं उनसे नाम से लाभ नहीं होगा। असली जो सत्य नाम है, उसी औषधि से आपका लाभ होगा। तो उस सत्य नाम को धारण करो जो सतगुरु बताते हैं, उसको खाकर परहेज का पालन करो तो आपकी सारी पीड़ा चली जाएगी, आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि यदि आपने नाम दान लिया है और सपने में बर्राई के धोखे निकले, नाम वाके पग की पेतरी, मेरे तन को चाम। कि यदि आपने नाम दान लिया है, आप उसका सुमिरन भी करते हो और उसके बाद आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो जहां पे सपने में भी आपको उस नाम का ही सुमिरन होता है। और यदि धोखे से भी, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो धोखे से भी जिसके सपने में मुख से राम नाम निकल आता है, उस साहिब का नाम निकल आता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पैर की जूती मैं अपनी चमड़ी से बनवाऊंगा। देखिए, मेरे तन को चाम। तो यहां पर कहते हैं कि मेरा ये तन जो है ये उसकी जूतियां बनाने के काम आएगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है, वे इतना सावधान हो जाता है, इतना सतर्क हो जाता है कि उसकी श्वास में नाम चल रहा होता है। केवल उसके मन में ही नहीं,
उसकी श्वासों में भी उसकी सूरत उस नाम में लगी होती है और इतनी तीव्रता से लगी होती है कि उसको सोते समय भी, सोते सोते भी वे नाम ही याद रहता है। जिस प्रकार से हमारे मन में अनेकों अनेक विचार रहते हैं, यही विचार फिर हमें सपने के रूप में दिखाई देते हैं। जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो कल्पनाएं हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें तो कभी ये चीज दिखाई नहीं दी थी, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, फिर भी हमें ऐसा सपना आया। वो सपना इसलिए आता है क्योंकि वो केवल विचार है, कल्पना है। जिस प्रकार का विचार मन करेगा, स्वप्न वैसा ही आएगा। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, यदि विचार नाम का होगा तो इस संसार का सपना नहीं आ सकता। फिर जिसकी सूरत नाम में लग गई, उसको सपना भी उस नाम का ही आएगा। और जिसकी सूरत ऐसी लगी कि उसको सपने में भी अगर वे राम राम जप दे, सुमिरन कर ले, धोखे से ही कर ले, चाहे उसके भी पैरों की जूती मैं अपनी चमड़ी से बनवाने को तैयार हूं। ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते। कबीर सब जग निर्धना, ये सारा जो संसार है जो सोचता है मैं धन कमा लूं। धन भी क्या, बहुत से लोग तो रिश्वत लेते हुए 200, 500, 5-5 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं और नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। और ये जीव सोचता है कि मैं इसी धन के बलबूते पर महल अटारियां खड़ा कर लूंगा और मुझे सुख प्राप्त होगा। तो ऐसा नहीं होता। ये संसार का जो धन है, ये तो यही पर रह जाएगा। जिस प्रकार सपने में अर्जित किए हुए धन से आप धनी नहीं हो जाते, इसी प्रकार आप इस संसार में अर्जित किए हुए धन को आप साथ नहीं ले जा सकते हो। वो यहीं रहेगा, आप आनंद नहीं भोग सकते हो। उससे इस शरीर को आप सुंदर बना सकते हो, लेकिन शरीर तो फिर भी ढलता जाएगा। तो इसलिए संसार का जो धन है, कबीर जी महाराज साहब ने कहा, इससे धनवंत नहीं होता कोई, क्योंकि ये सारा जग निर्धन है। निर्धन क्यों है? क्योंकि ये खाली हाथ आता है और जब जाता है तब भी खाली हाथ जाता है। जब आता है अपना भविष्य लेकर आता है, लेकिन जब जाता है तो अपनी जो सांसों की पूंजी ये लेकर आया था, वे भी इसी जगत में हार कर चला जाता है। इसलिए साधु जी कबीर जी महाराज साहब ने कहा, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, सतनाम धन हुए। कि यहाँ कोई धनवान नहीं है। धनवान केवल वही है जो सतनाम के धन को प्राप्त कर लेता है। सतनाम गुरुदेव देते हैं, गुरु देते हैं। सतनाम आपको सतगुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है। किंतु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि उस धन को जब तक आप पा नहीं लोगे, तब तक आप धनी नहीं हो। जिस प्रकार से किसी की झोली फटी हो, गुरु जी उसमें अगर कुछ डाल दे तो व्यर्थ हो जाता है, वो उसके पल्ले में नहीं आता, वो नीचे चला गया। आपको दान दिया कि गुरु जी ने किसी भी चीज का दान दिया हो, झोली फटी है, सब निकल जाएगा। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु बपुरु क्या करे जो शिष्य माही चूक। सतगुरु गुरु क्या करे जो शिष्य माही चूक। कि भाई साधु जी यदि शिष्य में ही चूक हो तो बेचारा सतगुरु क्या करे। अर्थात कि जो धन सतगुरु देते हैं, जो नाम सतगुरु देते हैं, यदि शिष्य उसके लायक ही ना हो तो क्या करे उस नाम का। वो नाम व्यर्थ हो जाता है। एक दो जो है भगत लोग हैं, वो कहते हैं जी, जैसे किसी को कहा गुरुजी ने कि भाई मंगलाचरण का पाठ करो, सुबह शाम करो, आपकी जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। उनको ये पाठ कई बार करना था, क्योंकि बच्चा बीमार था। और हुआ क्या कि फिर वो फोन करके कहते हैं, बोले जी हम तो 1 महीने से कर नहीं पाए, पाठ मंगलाचरण नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हमारा बच्चा बीमार एडमिट है। तो फिर उस समय वो बात पूछी कि क्या आपको खाना खाने का समय मिला, आप सोते हो कि नहीं सोते। बोले जी हाँ सोते हैं, सोते भी हैं, नहाते भी हैं, धोते भी हैं, खाते भी हैं, सब कार्य करते हैं, हर चीज के लिए समय है, लेकिन प्रभु के सिमरन के लिए समय नहीं, प्रभु की वंदना के लिए, मंगलाचरण के लिए समय नहीं है। तो जरा बताइए साधु जी, क्या इसे प्रेम कहा जाएगा? क्या ये परमात्मा के प्रति प्रेम है? हम लोग जब सुमिरन के लिए बैठते हैं तो हम समय देखते हैं कि हमने कितने घंटे सुमिरन किया। क्या हम जब संसार से प्रेम करते हैं, क्या कभी देखते हैं
कि हमने कितने बजे संसार में लिप्त होना शुरू किया था। यदि कोई फिल्म लगा लेते हैं, कोई मूवी चल रही है, फिल्म देखते हैं टीवी में, हम कभी ये नहीं देखते कि भाई कितना समय हो गया, बड़ी अच्छी लग रही है फिल्म। उस फिल्म से इतना प्रेम हो जाता है, हम सोचते हैं नहीं जी पूरा करके सोएंगे। रोजाना 9:30 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन आज 11 बज गए, लेकिन पिक्चर तो पूरी देखी। इतनी उसके अंदर तल्लीनता, इतना हमारा मोह उस फिल्म से, संसार से इतना मोह कि हम सुबह उठते ही संसार में लग जाती है हमारी सूरत। हमारे पास अगर समय ज्यादा हो तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन उस समय का सदुपयोग हम नाम सुमिरन में नहीं करते। हम नाम सुमिरन सुबह करेंगे, हाँ जी, सुबह उठ गए, आधा घंटा नाम सुमिरन कर लेते हैं। इस प्रकार से सुमिरन किया जा रहा है। आप मुझे जरा बताइए कि इस प्रकार से सुमिरन से क्या लाभ होगा, क्योंकि वे आपने एक बोझ मान लिया कि मुझे आधा घंटा करना है। परमात्मा के लिए सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा, और 23 घंटे संसार के लिए। तो प्राप्ति किसकी होगी? आप संसार की ही होगी या उस सार की होगी? तो साधु जी लोग ये सोचते हैं कि हम 1-2 घंटे 4 घंटे सुमिरन करके हम साधु हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं, तुम भक्त नहीं हुए। तुम्हारे पास नाम का धन नहीं है। तुम्हें नाम का धन गुरु ने दिया अवश्य है, लेकिन तुम ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारी झोली फटी हुई थी, वो गिर गया। जब तक झोली पूरी साबुत ना हो, जब तक तुम अधिकारी ना हो, तब तक तुम्हें नाम दान नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन गुरु तो होते ही कृपालु हैं। वे सोचते हैं कि जीव शायद अभी नहीं तो फिर लेगा, आज नहीं तो कल सुमरेगा, कल नहीं तो कल सुमरेगा। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि आज भजे सो काल भजे, काल भजे सो काल, और आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल भजूंगा काल। जीव यही तो कहता है कि जी समय नहीं मिला, हम कल भजन करेंगे, कल सुमिरन करेंगे। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कल कल करते करते वे काल ही आ जाता है और सर, लेकिन वे कल नहीं आता है। इसलिए साहब कबीर जी महाराज ने कहा कि तुम अपनी सांसों की पूंजी हार के चले जाते हो। ये 24,000 की जो गठड़ी है, ये लूट लेते हैं चोर। ये संसार लूट लेता है तुमसे, माया लूट लेती। इसलिए तुम धनवंत नहीं निर्धन हो। धनवान तो वही है जो सत्य नाम का धन अर्जित कर ले। जो गुरु होते हैं वो सत्य नाम आपको बताते हैं। गुरु जी आपको सत्य नाम का नाम दान देते हैं, लेकिन उस नाम के धन को आपको स्वयं ही अर्जित करना होता है। आपको क्या लगता है, यदि कोई आपको ये कह दे, कोई गुरु भाई, कि राम राम जाप करो, आपको तो पता लग गया कि हाँ राम राम जपना है, तो क्या पता लग जाने से आपको राम की प्राप्ति हो जाएगी? क्या मुक्ति हो जाएगी? ये आपने राम नाम केवल सुना है। राम नाम का अगर आप राम 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 करते भी रहते हो, तो ये आप राम का जाप कर रहे हो। राम के नाम का ये आपने राम नाम को प्राप्ति नहीं किया है। क्योंकि कबीर जी महाराज साहब बार बार कहते हैं धोती, धोती शब्द बताते हैं क्या? एक चीन पहचान भज। ये जो तीनों शब्द बताते, क्यों बताते? कि सुनने से नाम नहीं समझ में आता, उसका अनुभव करना पड़ता है। जब उसका अनुभव करते हैं तब वास्तव में ये कहलाया जाता है कि हाँ भाई ये सत्य नाम है। अब जिसकी प्राप्ति हुई असल धन, ये वो सत्य नाम होता है। ये जो आप सुन रहे हैं ओम राम सोहम, ये सब तो केवल 52 अक्षर ही नाम है। ये तो 52 अक्षर के नाम है। 52 अक्षर के नाम के मध्य से इन नामों को सिद्ध किया जाता है, और जब ये सिद्ध हो जाते हैं तब वास्तव में आपको उस सत्य नाम की, सच्चे सत्य नाम की प्राप्ति होती है। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि कबीर सतगुरु नाम में, अब देखो बहुत से लोग आपने देखे होंगे, हम तो खैर देखते ही रहते हैं, आप लोगों ने भी अगर नहीं देखे तो इस बार जाकर देखना। सत्संग में बैठना, और जब सत्संग में बैठोगे, कहीं वाणी का पाठ सुनने के लिए बैठोगे, कहीं सत्संग चल रहा होगा, लोग इधर से उधर एक दूसरे से बात करेंगे। कोई कहीं की बात, कोई कहीं की बात, कोई पॉलिटिक्स की, कोई किसी और की बात। तो देखिए बातें ही नहीं खत्म होती और कहते हैं कि उस प्रभु की आवाज सुनाई नहीं देती। तो गुरु भी कई बार इस बात को कहते हैं कि भाई
ये संसार में जो जीव है इसको लगता है कि ये मुंह सिर्फ बोलने के लिए मिला है। नहीं, ये मुंह मिला है राम नाम के सुमिरन के लिए, नहीं तो ये मुख और किसी बात के लिए नहीं। भोजन करो और सुमिरन करो, भोजन करो और भजन करो। भोजन और भजन दो चीज के लिए मिला था। बाकी जो बात है संसार की वो तो थोथी बातें हैं। जरूरत हो तो ही बोलो, नहीं तो मौन रहना चाहिए। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, कबीर सतगुरु नाम में बात चलावे और किसी अपराधी जीव को तीन लोक नहीं ठोर। साधु जी कबीर साहब का इशारा बिल्कुल स्पष्ट है कि सतगुरु के नाम में चाहे तो आप सुमिरन में बैठे हो, चाहे आप भजन में बैठे हो, चाहे आप सत्संग में बैठे हो, वहां पर सत्संग में सिर्फ केवल और केवल उस प्रभु की, उस सत्य की ही जो है बात करिए, बात सुनिए और सत्य का ही संग करिए। बाकी और चीजें नहीं, वहां कोई और बात नहीं करनी चाहिए। यदि आप नाम सुमिरन में, किसी का नाम सुमिरन चल रहा है, आप कुछ और बात चलाओगे, परमात्मा की बात में अगर आप कुछ और बात चलाओगे तो कहते हैं ऐसे आज जीव अपराधी, और ऐसे जीव को तीन लोक में कहीं ठोर नहीं है, उसको जो है मुक्ति नहीं मिलती, उसको घोर नरक भोगना पड़ता है। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि भाई कभी भी सतगुरु के नाम में या सत्संग में कभी भी कोई और बात चलानी ही नहीं चाहिए। सावधान हो जाओ वहां पर, क्योंकि वो परमात्मा की बात चल रही है। यदि परमात्मा की बात में भी अगर आपने संसार की बातों को प्राथमिकता देकर और संसार की बातें शुरू कर दी तो फिर आपकी मुक्ति असंभव है, इम्पॉसिबल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। इसलिए कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमने आज भी जो है बात की कि वे बार बार कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उस संत ने कोई पखंड रच दिया। तो भाई जिसने जो पखंड रचा उसने अपने व्यापार के लिए रचा है। कोई कहता रामपाल ऐसा है, वे ऐसा है, ये ऐसा है। तो जिसने भी पखंड रचा उनका काम संसार को पार करवाना नहीं है, उनका काम था व्यापार के लिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा दान आएगा, चंदा आएगा, उनको उतना ही ज्यादा धन मिले। अब किसी को 200 करोड़ महीने का आ रहा है, किसी को करोड़ महीने का आ रहा है। वे अपने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए बैठे हैं, उनको अपना व्यापार चलाना है, उन्हें मुक्ति से मतलब कोई नहीं है। लेकिन आप उनकी निंदा करके अपने पाप कर्म को अपने सर पर क्यों ले रहे? ना तो हमें किसी की निंदा सुनना पसंद है और ना ही करना पसंद है। तो हमने उनको दो टूक में कहा कि यदि कभी परमात्मा के नाम पर चर्चा करनी हो, कुछ आपकी समस्या हो तो बताओ, किसी की निंदा के लिए यहाँ हमारे पास समय नहीं। और उनके लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि और भी बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार की निंदा करते हैं। तो ठीक है, जो जैसा है वह वैसा है, हमें क्या करना है उससे। तो इसलिए व्यक्ति को याद रखिए, जब व्यक्ति को ठोकर लगती है ना, तब उसे अकल आ जाती है और तब उसको समझ में आता है कि हाँ रास्ता कहाँ है। तो इसलिए कभी भी जो ठोकर लगी है, ना तो पत्थर है रास्ते में पड़ा हुआ, उसकी भी निंदा ना करो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, तिन्हु कबहू ना निंदिए, पांव तले जो होए, कबहू के उड़े, जो आंख परे तो पीर घनेरी होए। कि जो पैर के नीचे तिनका है उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी, क्योंकि वे घास का तिनका भी अगर हवा में उड़कर आपकी आंख में पड़ गया तो बड़ी पीड़ा होगी। तो इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी। और कभी भी भजन जो है, सत्संग सुमिरन, इसमें तो कभी निंदा की बात दूर, इसमें संसार की कोई बात ही नहीं कर। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जाकी गाठी नाम है, ताके है सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी सब अट सिद्ध। और नवनी कि भाई साधु जी, जिसकी गांठ में नाम है ना, जिसने उस नाम को पकड़ के रखा हुआ है, जिसने उस शब्द को पकड़ के रखा हुआ है, उसको ग्रहण कर लिया, जिसने आत्म सात कर लिया, उसके पास सारी सिद्धियां होती, सिद्धि रिद्धि 8 सिद्धि नवनिद्धि। तो ये उसकी दास होती हैं, उसकी सेवा में रहती हैं। उसे जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है, वे मांगता नहीं है, क्योंकि जो मांगता है वो तो भिखारी है। तो ये सारी उसकी सेवा में रहती हैं, हमेशा हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वो बात दूसरी आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आप देखना कभी आपका काम नहीं रुकेगा। जो भी सच्चे दिल से उस परमात्मा, उस मालिक का भजन करते हैं और शुक्रिया करते हैं, वो कभी भी उनका काम नहीं रुकता है।
काम उनका रुकता है जो परमात्मा के अधीन ना होकर गलत कार्य करते हैं। तो इसलिए साधु जी इस बात को बड़ी गहराई के साथ समझो कि ये जो शब्द है, ये जो नाम है, इसको ग्रहण करो। गुरु ने आपको दे दिया, आपको इसे अब प्राप्त करना है। गुरु तो दाता है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। तो 3 लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। 3 लोक की संपदा क्या है? 3 लोक की संपदा है वो नाम, वो शब्द है जो तीनों लोकों से पार कर सकता है। सारा तीनों लोक आपके गुलाम हो सकते हैं उस नाम के आधार पर। लेकिन क्या गुरु ने जब आपको शब्द दे दिया और आपको वो शब्द मिल गया तो क्या आप तीनों लोकों के स्वामी बन गए? नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि गुरु ने तो दिया है, लेकिन आपने उसको अभी धारण नहीं किया है। आपने अपने हृदय में उसको अभी तक आपने उतारा नहीं है। अपने हृदय में जब उस नाम को, उस शब्द को धारण करोगे तब कोई बात बनेगी। तो कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं? लोग प्रश्न पूछते हैं, शब्द कहाँ से उठत है, कहाँ को जाए समाए, हाथ पांव वाके नहीं, कैसे पकड़ा जाए। कि कहाँ से उठता है, कहाँ से प्रकट होता है, ये शब्द आपने तो दे दिया, हमने सुन लिया। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ढूंढो कहाँ से प्रकट होता है। देखो कि तुम जब बोल रहे हो और बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, तो तुम्हारी कहाँ पर जोर पड़ रहा है? तुम्हारे गले पर जोर पड़ रहा है, या हृदय पर जोर पड़ रहा है, या तुम्हारी नाभि के ऊपर जोर पड़ रहा है? कहाँ की ताकत लग रही? तो पता लगेगा कि नाभ कमल से उठत है, कि नाभि कमल से वो शब्द प्रकट होता है। और शब्द स्वरूपी सतगुरु को कहा गया है। तो जो शब्द प्रकट होता है ये वो सतगुरु रूपी ही है, शब्द स्वरूपी सतगुरु ही है। सत्य क्या कहते हैं? साहब की शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर। सतगुरु सत्य कबीर क्या बताया? शब्द स्वरूपी, और उस शब्द के ना हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, तो पकड़ोगे कैसे उसे? कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, उसे ही साहब कहते हैं, सूरत नृत्य से उसको पकड़ो। जाता है सूरत से आपकी नृत्य से, तो उसे जब आप पकड़ लेते हो, उसे धारण कर लेते हो, उसे सिद्ध कर लेते हो, जो गुरु ने मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसे जब सिद्ध करते हो तब वास्तव में आप नाम ग्रहण करते हो कि हाँ अब आपने नाम को पा लिया। उससे पहले आप नाम को नहीं पाते, आप केवल गुरु से वो नाम सुनकर आते हो। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, गए और सदन धन छत्र ध्वजा फहराहे, ता सुखते भिक्षा भली, नाम भजन दिन जाए। कि बहुत से लोग क्या होते हैं, चले जाते हैं सदन धन, मतलब बड़े गहरे वन में जो है संसार को छोड़कर वहां परेशान होते हैं। ठीक है, शरीर को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, तपस्या करते हैं। और एक तरफ ऐसे भी हैं जिनके सर पे छत्र ध्वजा फहराए, उनकी ध्वजाएं फहराती हैं, छत्र उनके सिर पर चलते हैं। राजा महाराजाओं की बात हो रही है यहाँ, कि एक सन्यासी जो वन में चला जाता है और एक तरफ राजा और राज करता है, तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ये दोनों ही मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? क्योंकि एक उस संसार से भाग गया जिस संसार में रहकर उसने भजन करना चाहिए था, जिस संसार में रहकर उसे अपमान तिरस्कार सब कुछ सहते हुए भी उसे समभाव करना चाहिए था, वे उसे छोड़कर भाग गया। इसलिए वो सन्यासी किसी काम का नहीं। और जो राजा गफलत में अपने राजकाज में धन माया मोह इसी में ही अगर अपना जीवन गवा दे, तो वो राजा किसी काम का नहीं। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ता सुख ते भिक्षा भली। बोले ऐसे सुख से तो भिक्षा भी भली है, कि कम से कम नाम का भजन तो होगा। नाम भजन दिन जाए, कि नाम सुमिरन में और प्रभु के भजन में तो दिन जाएगा। भिक्षा मांगो और भजन करो, कम से कम सन्यासी और राजा से ज्यादा बेहतर है। ये कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, ये नाम सुमिरन जो है वो बहुत बड़ी चीज। लोग सोचते हैं कि ये छोटी सी चीज है, नहीं। कोई राजा हो या कोई सन्यासी, जोगी जमगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश कोई भी हो, बोले जो व्यक्ति नाम जपता है ये उससे बड़े नहीं हो सकते। नाम जपत कुष्टी भला, चूचू परे चो चाम, कंचन देह किस काम की, जामुक नाही राम।
जो कोढ़ी व्यक्ति होता है, जिसका कोढ़ जो है टपकता रहता है, उसके शरीर में कोढ़ हो जाता है, उसका फोड़ा फूट जाता है, उससे मवाद टपकती रहती है, उसकी ऐसी बुरी हालत होती है। लेकिन यदि वो नाम का सुमिरन कर रहा है तो वो उस व्यक्ति से श्रेष्ठ है जिसकी शरीर से खूब इत्र लगा हुआ है, खूब चंदन लगाया हुआ है, चंदन के तिलक हैं और सोना कंचन दे सोने की तरह चमकाई हुई है शरीर, और उस पर आभूषण पहने हुए है। क्या फायदा है उसका अगर उसके मुंह में राम नाम ही नहीं है? तो अगर वो परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं करता, सत्य नाम सुमिरन नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं। क्योंकि नाम लिया जिन सब लिया, सुनिए साहब कहते हैं, ध्यान से नाम लिया जिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ता चारों वेद। कि चाहे चारों वेदों को पढ़ लो, लेकिन यदि नाम नहीं है आपके पास तो आप केवल और केवल नरक में पड़ोगे और कहीं नहीं। जो जीव नाम नहीं ग्रहण करता, साधु जी, आप सभी उस परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं जो अनेकों अनेक युगों से इस भवसागर में भटक रही हैं। और जब पार होने का समय आया है, क्योंकि आपको ना केवल मनुष्य जन्म मिला बल्कि मनुष्य जन्म के साथ साथ आपको सत्संग मिला। इस सत्संग के साथ साथ आपको नाम भी मिला और नाम सुमिरन करने का पूरा मौका दिया जा रहा है। आप में से अधिकतर की उम्र जो है वो 61 वर्ष से कम है। ज्यादातर लोग जो हैं 25 के हैं या 54 53 के हैं, उसके बीच के लोग हैं। आपके पास समय है, लेकिन उसके बाद भी यदि आप नाम सुमिरन नहीं करते हो, उस नाम को प्राप्त नहीं करते हो, उस नाम को पहचानते नहीं हो, उसके स्वरूप को नहीं देख लेते, तो आपका ये जो सारा जो जीवन है ये व्यर्थ हो जाएगा। जो जीव चारों वेद पढ़ ले, यदि नाम को सिद्ध नहीं कर पाया तो वो केवल और केवल नरक में जाएगा। और जिसने नाम ले लिया और नाम को ग्रहण कर लिया, कि नाम लिया जिन सब लिया, जिसने गुरु से नाम ग्रहण कर लिया और उसको जान लिया, पहचान लिया, उस नाम को परख लिया, कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उसने फिर सब कुछ प्राप्त कर लिया। सकल वेद का भेद, सारे वेदों का भेद ही यही है। नाम बिना उस परमात्मा के नाम के कुछ भी नहीं हो सकता। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, तो जीव है लोहे के समान और पारस के समान है ये नाम। जब जा पारस भेंट है तब जीव होसी, पारस रूपी नाम है लोहा रूपी जीव, और जब जा पारस भेंट है तब जीव होसी शिव। कि जब ये जीव उस नाम रूपी पारस से भेंट करता है, उसको ग्रहण करता है, अपने हृदय में धारण करता है, तब ये जीव से शिव हो जाता है। तब ये कहता है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं सभी कल्पनाओं से परे हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, मैं ही वो शिव हूँ। तब ये जान लेता है कि इस भेद को, तो ये जो है कब जानता है, जब इस नाम का सुमिरन चलता है। पहले जीवा से सुमिरन होगा, जीवा से फिर धीरे धीरे वे किस में जाता है, फिर वे अजपा में जाता है, अजपा से फिर अनहद में जाता है, और अनहद से फिर जब वो शब्द प्रकट होता है, सूरत लग जाती है शब्द के साथ, तब वो पार होता है। तो इस प्रकार से सुमिरन होता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक यदि कोई सत्संग में रहकर और सत्संग में किसी और बात को कर रहा है तो उसे अपराधी ही कहा गया है। पारस रूपी नाम है लोह रूप संसार, पारस पाया पुरुष का परख परख टसार। कि साधु जी, जो टसार होता है उस टसार पर किसको, कसौटी पर किसको परखा जाता है? सोने को। कि जो लोहा है, ये लोहा भट्टी में तपता है, इसका जो जंग होता है वे जंग दूर हो कर दिया जाता है, और फिर पारस रूपी जो नाम है, फिर पारस के साथ इसे छुआया जाता है, तब ये लोहा सोना बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो जीव होता है उसे भी सत्संग और भक्ति की भट्टी में तपाया जाता है। फिर नाम के साथ जब ये एक हो जाता है तो ये पारस हो जाता है। वो पारस जो उस पुरुष का ही नाम है, पारस पाया पुरुष का परख परख टसार, और ये उसको बार बार फिर परखा जाता है। जिस प्रकार सोने को परखा जाता है कि सोना खरा है कि खोटा, इसमें मिलावट है कि ये शुद्ध है, इसी प्रकार इस जीव को भी भक्ति मार्ग पर परखा जाता है कि इसकी भक्ति सच्ची है कि झूठी। कहीं ऐसा तो नहीं थोड़ी सी परिस्थितियां बदली
और इसकी भक्ति से नाम गायब हो जाए, इसकी भक्ति गायब हो जाए। तो इसलिए कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि भाई उसकी परख सिर्फ दुख देकर नहीं होती, उसकी परख सुख देकर भी होती। बहुत से लोग क्या कहेंगे, बोले जी बड़ा आनंद है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ा सुख चल रहा है। और उसके बाद जब कुछ कष्ट आता है, बोले भाई पता नहीं परमात्मा नाराज हो गए, हम इतनी भक्ति करते हैं, इतना सुमिरन करते हैं, फिर भी पता नहीं परमात्मा नाराज हो गए, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बड़ा नुकसान हो गया। तो कबीर जी महाराज साहब कहते हैं ये सब कुछ नुकसान नहीं है, ये तुम्हारी परख चल रही है, तुम्हें परखा जा रहा है कि तुम कितने सच्चे हो और कितने झूठे हो। नाम सुमिरन लेके और कितना नाम सुमिरन करते हो, ये तुम्हारी परख है। कोई भी परिस्थिति बदलती है तो कितना क्रोध करते हो, कितना लालच करते हो, कितना लोभ, कितना मोह रखते हो, ये जो सारी चीजें हैं कबीर जी महाराज साहब यहाँ समझा रहे हैं। जैसे बहुत से साधु जी जो भगत लोग होते हैं ना, वो कहीं भी किसी गुरु को फोन करेंगे और बोलेंगे कि गुरु जी हमें नामदान यहीं से दे दीजिए। लेकिन इस बात को एक बात समझिए कि नामदान कोई ऐसी वस्तु नहीं जो फोन पर दी जाए। नहीं, जो लोग फोन पर नामदान देते हैं, जो लोग नामदान देते हैं, ऐसे ही वीडियो के माध्यम से, जैसे वीडियो के माध्यम से आप सभी को नाम जो है बताए हुए हैं, ऐसे ही जो है बहुत से जो साधु हैं वो बताते हैं, वे नाम आप सभी को बताए जाते हैं, लेकिन वे नामदान नहीं है। इसलिए सत्संगों में बार बार ये कहते आए हैं कि आप जो है भाई असली नामदान गुरु के पास आकर उसके सामने बैठकर उसकी जो ऊर्जा आ रही है हृदय से और आपके हृदय तक जा पहुंचती है, तब होता है नामदान। गुरु अपने मुख से नाम बोलता है, गुरु के हृदय से, गुरु के मस्तक से एक ऊर्जा आपके मस्तक और आपके हृदय तक पहुंचती है, तब होता है असली नामदान। तो फोन पर कैसे आप किसी से नामदान ले सकते हैं? जो लोग सोचते हैं फोन से नामदान हो जाएगा, तो ये सब जो बातें हैं ये गलत हैं। क्योंकि नामदान कोई सेंटर थोड़ी ना है, वे तो केवल व्यापार बनाने के लिए, क्योंकि लोगों को वो वही बताएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, तो इसलिए लोग फोन पे कुछ कर देते हैं ऐसा। लोगों को बहुत सालों से एक भगवान की तलाश थी, एक नया भगवान बना दिया। हाँ भाई, ये नए भगवान, लोग खुश, लोग चाहते हैं हमें घर पे ही सब कुछ, जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया और घर पे सारा माल मसाला सब आ गया, तो लोग घर पर पड़े पड़े मोबाइल पर उंगली चलाते रहते हैं और सब कुछ मांगते हैं। तो उन्हें लगता है कि नामदान भी इसी प्रकार से हो जाएगा, लेकिन साधु जी ऐसा नहीं होता। गुरु तक जाना पड़ता है और गुरु तक वे पहुंचता है जिसके अंदर ललक होती है। गुरु तक वे पहुंचता है जिसके अंदर प्रेम होता है। गुरु के मतलब नजदीक वो पहुंचता है जो वास्तव में नामदान लेना चाहता है। जो केवल समय पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लोग कहेंगे इस संसार के इस काम में व्यस्त हैं, हम ऐसे व्यस्त हैं, वैसे व्यस्त हैं। तो साधु जी जीवन ऐसे ही व्यस्त होते निकल रहा है। इस संसार में कितनी ही व्यवस्थता दिखा लो, एक दिन ये व्यवस्था समाप्त होगी ही होगी। तो बेहतर है उस व्यस्तता को हम आज ही समाप्त कर रहे हैं। आज अगर समाप्त खुद से कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। नहीं तो अगर ये सोचते रहे समय आए, कभी आए, कभी आए, वो समय कभी नहीं आता है। तो जो पुरुषार्थ करता है वही वास्तव में पुरुष है। कबीर जी महाराज साहब कहते हैं परख परख टसार परखा जा रहा है। आपको टसार पर कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, तो परखा जा रहा है। तो परमात्मा का नाम जो है वो लीजिए और परमात्मा जो है आपका कल्याण करेंगे। अगर आप उसकी क्लास में बैठोगे तो आपको एग्जाम तो देने ही पड़ेंगे, और एग्जाम में वही पार होता है जो नाम सुमिरन करते रहता है, जो हर हाल में राजी रहता है, जो हर हाल में अपने नाम को नहीं छोड़ता। तो इसलिए नाम सुमिरन करते रहिए और परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहिब।